प्रीति डॉक्टर की पढ़ाई कर रही थी, लेकिन उसकी सास सरस्वती को उसका पढ़ाई करना बिल्कुल पसंद नहीं था और वो जानबूझकर उसे घर के कामों में उलझाए रखती थी। एक दिन प्रीति के घर उसकी दोस्त आती है। वो आते ही प्रीति की सास से प्रीति के बारे में पूछती है कि नमस्ते आंटी, प्रीति घर पर है क्या? सास उसे देखकर उससे अजीब से बात करती है और बोलती है, क्यों, कौन है तू और तुझे क्या काम पड़ गया मेरी बहू से? जी मैं उसकी सहेली प्रिया हूँ, कल उसका एग्ज़ाम है ना और उसने मुझसे कुछ किताबें पढ़ने के लिए मंगाई थी, वही देने आई हूँ। जिस पर उसकी सास कुछ सोच कर बोलती, अच्छा तू है वो प्रिया जो सारा दिन फ़ोन पर मेरे बहू के कान भरती रहती है। देख लड़की, अगर आज के बाद तूने मेरी बहू को उल्टी सीधी बात पढ़ाई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, और खबरदार अगर आज के बाद तूने मेरी बहू को फ़ोन भी किया तो, और दोबारा इस घर में दिखाई मत देना। ये सुनकर प्रिया थोड़ा चौंक जाती है। अरे आंटी जी, पता नहीं आप किस ज़माने की औरत हैं, मैं तो सिर्फ आपकी बहू की मदद करना चाहती थी, लेकिन क्या करें, बेचारी की किस्मत ही फूटी है, उसे आप जैसी सास मिली। ये कहकर प्रिया वहाँ से चली जाती है। शाम को प्रीति जब अपने पति के साथ घर आती है तो वो पूछती है, माँ जी मेरी दोस्त प्रिया घर पर आई थी क्या? प्रीति की सास उसको जवाब देती है, हाँ आई थी, बड़ी बदतमीज है तेरी सहेली, औरों से बात करने का ढंग भी नहीं है उसे, मैंने तो उसे बड़े बड़े ताने सुनाकर भगा दिया। ये सुनकर प्रीति अपना सर पकड़ लेती है। अरे भगवान, अब क्या होगा, कल मेरा एग्ज़ाम है। तभी उसकी सास उसके सामने से बोलती है, अरे तेरी ये बेकार की पढ़ाई में क्या रखा है, बड़ी आई डॉक्टर बनने, चुपचाप घर के कामों में ध्यान दे, और कल मेरी कुछ सहेलियां घर पर आ रही हैं, उनकी खातिरदारी में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। प्रीति चुपचाप सास की बात सुनकर हाँ में सर हिला देती है। फिर अगले दिन प्रीति का पूरा समय सास की सहेलियों की खातिरदारी में और घर के काम में बीत जाता है और प्रीति अपना एग्ज़ाम नहीं दे पाती है। उस रात प्रीति अपने पति रोहन को सारी बात बताती है। रोहन ये सुनकर कुछ खास जवाब नहीं देता है और बस उसको अगली बार के लिए तैयारी करने को बोलता है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। एक दिन बाहर से आवाज़ आती है, अरे सरस्वती बहन। ये सुनकर प्रीति की सास बाहर आती है। हाँ बोल सरोज, क्या हुआ? सरोज सामने से कराहती हुई बोलती है कि घर में प्रीति है क्या? क्या हुआ सरोज, तू इस तरह लंगड़ा क्यों रही है? प्रीति की सास उससे पूछती है। अरे बहन क्या बताऊँ, बाथरूम में मेरा पैर फिसल गया और पैर में सूजन आ गई है, इसलिए तेरी बहू से दवा पानी कराने आई हूँ। जिस पर प्रीति की सास बात बदलने के लिए उससे बोलती है, मेरी समझ में नहीं आता लोग छोटी छोटी बातों को लेकर डॉक्टर के पास क्यों जाते हैं? तेरा पैर मुड़ गया है ना, ला अभी मैं तेरे पैर को ठीक कर देती हूँ, दिखा तेरा पैर। प्रीति की सास उसका पैर पकड़कर जोर से खींचती है। अरे मर गई, सरोज जोर से चीखती है। क्या हुआ, कुछ आराम मिला? जिस पर सरोज प्रीति की सास को सुनाती है कि एक तो मेरा पैर पहले से ही मचका हुआ है, कहीं ऐसा ना हो कि मैं लंगड़ी हो जाऊं, तू रहने दे। और वो वहां से जाने लगती है। तभी प्रीति वहां पर आ जाती है। सरोज प्रीति से अपने पैर के लिए बोलती है, जिस पर प्रीति फटाक से उसको बैठाकर उसके पैर का चेकअप करने लगती है और फिर उसको कुछ दवाइयाँ और एक ट्यूब लिखकर दे देती है। जिस पर सरोज उसका शुक्रिया करके और प्रीति की सास को बोलकर चली जाती है। सरस्वती, तेरे घर में डॉक्टर बहू है, तेरा कितना अच्छा नसीब है, काश मेरी बहू भी तेरी बहू जैसी होती, लेकिन मेरे ऐसे भाग्य कहाँ। ये बोलकर सरोज चली जाती है। ये बातें सुनकर प्रीति की सास को उसकी गलती का एहसास होता है। वो प्रीति से अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगती है। तो दोस्तों, हर घर में सास बहू में नोकझोंक होती रहती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सास बहू को हर बात पर ही ताने देती रहे और बिल्कुल भी प्यार न करे। और बहू के पढ़े लिखे होने से घर में बहू पैसों में भी कंधे से कंधा मिलाकर घर का बोझ उठा सकती है। इसलिए पढ़ी लिखी बहू होना किसी भी घर के लिए वरदान ही साबित होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा आज का सुविचार पसंद आया होगा, तो आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे ही और सुविचार कहानियाँ सुनने के लिए आप हमारे चैनल सुविचार कहानियाँ को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चलिए मिलते हैं अब आपसे अगली वीडियो में एक और नया सुविचार लेकर।